हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री को। तो सबसे पहले अपन आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे सिंपल टॉपिक भी है और इससे 75% क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और जो अपना मध्यकालीन इतिहास है उससे 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पार्ट रखता है राजस्थान हिस्ट्री का 70% और ये रखता है अपना 20%। तो पहले अपन इसी को क्लियर करेंगे क्योंकि इससे पार्ट कम है, मतलब कि इसमें बातें कम हैं और क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे। तो अपन पहले आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में क्या अपन राजवंश में लग जाते हैं तो उसमें 2-3 महीने चले जाते हैं और इसमें अपने 1-1.5 महीने में ही अपने 70% क्वेश्चन राइट हो जाएंगे इससे। तो सबसे पहले अपन आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास में भी क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे, फिर आंदोलन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, क्योंकि उसके कारण को जानना जरूरी है। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं कि जो राज्य के आंतरिक मामले थे उनमें EIC का हस्तक्षेप यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप होने लगा था। सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा था। जो सामंत सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे पहले, वो अब अंग्रेज उपलब्ध करवाते थे। तो सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा। जो अपने वहाँ के लोग थे, राज्य के लोग थे, उनके खेती पर नियंत्रण करने लगे, उनका धार्मिक आर्थिक शोषण करने लगे, उनसे धर्म परिवर्तन करवाने लगे। और जो डलहौजी की गोद निषेध नीति थी ये भी इसका मुख्य कारण था, क्योंकि इससे क्या करते थे कि जो राज्य हुआ करते थे उस टाइम पर, तो उस समय जो देसी रियासतें थी उन सबको डलहौजी क्या करता था कि जिसके राजा के पुत्र नहीं हुआ तो उसको क्या कर लेता था, गोद नहीं लेने देता था, मतलब राजकुमार को। तो ये और उस राज्य को क्या कर लेता था, हड़प लेता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लेता था। तो इन सभी कारणों से क्या किया, प्रजा ने क्या किया, आंदोलन किया और उसको अपन बोलते हैं 1857 की क्रांति। क्योंकि उस समय इसने एक बहुत बड़ी, मतलब कि लगभग पूरे भारत में ये फैल चुकी थी, तो इसको अपन क्रांति बोलेंगे, 1857 की क्रांति। और सबसे पहले अपन को उसका सामान्य परिचय देखना पड़ेगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, अपने राजस्थान में कौन था, उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी, इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फैक्ट लिखा है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा उस टाइम। और जो अपने राज्य होते थे जैसे राजपूताना, तो राजपूताना का क्या होगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG, यानी कि गवर्नर जनरल से छोटा। जैसे कि अपने अभी राष्ट्रपति होता है तो उससे छोटा क्या होगा, राज्य में राज्यपाल होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता है। तो उस टाइम क्रांति के समय उस टाइम क्या था, गवर्नर जनरल। फिर राज्य में क्या होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि उसका एजेंट होता था गवर्नर जनरल का। तो जो राजस्थान था उसका एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नाम याद रखना है सभी के, क्योंकि सामान्य परिचय हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम राजस्थान के AGG हुआ करते थे। फिर इसका प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह 2 हुआ करते थे, कमल का फूल और रोटी या चपाती। तो कमल का फूल कौन यूज करते थे, अपने सैनिक यूज किया करते थे। कौन यूज किया करते थे, सैनिक यूज किया करते थे। और जो रोटी और चपाती का यूज कौन किया करते थे, वो किया करते थे जमींदार और सामंत। तो प्रतीक चिन्ह 2 तरह के हो जाएंगे, कमल का फूल, कमल का फूल। कमल का फूल कौन यूज किया करते थे, इसका यूज किया करते थे अपने सैनिक, यानी कि जहां पर सैनिक विद्रोह हुआ करते थे तो सैनिक अपने हाथ में कमल का फूल लेके चलते थे, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि क्रांति में शामिल हो जाइए, ये कमल का फूल लीजिए और क्रांति में शामिल हो जाइए। और फिर जो अपने जमींदार सामंत हुआ करते थे वो किसका यूज किया करते थे, रोटी या चपाती का। रोटी या चपाती का यूज कौन किया करते थे, जमींदार। कौन, जमींदार।
जमींदार को ही उस टाइम सामंत वगैरह बोला जाता था। तो कमल का फूल सैनिक यूज किया करते थे और रोटी और चपाती का यूज अपने जमींदार किया करते थे। और उस समय अपने राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हुआ करती थी? 1857 की क्रांति के समय उस समय अपने राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। कितनी सैनिक छावनियां? 6 सैनिक छावनियां हुआ करती थी। तो सबसे पहली सैनिक छावनी देखते हैं नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नसीराबाद सैनिक छावनी। कौन सी सैनिक छावनी? नसीराबाद सैनिक छावनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, अजमेर में। और जो अपनी नसीराबाद सैनिक छावनी थी, यहाँ पर 4 सैन्य टुकड़ियाँ कार्यरत थी। कौन कौन सी? 4 सैन्य टुकड़ियाँ कार्यरत, 4 सैन्य टुकड़ियाँ। यानी यहाँ का पेरा 4 सैन्य टुकड़ियाँ करती थी। पहली हो जाएगी 15वीं BNI। BNI की फुल फॉर्म बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री 15वीं BNI। और दूसरी 30वीं BNI। कौन सी? 30वीं BNI। और BNI की फुल फॉर्म बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और तीसरी हो जाएगी मुंबई लांसर्स। कौन सी? मुंबई लांसर्स, मुंबई लांसर्स। और लास्ट हो जाएगी यहाँ पर मेरवाड़ा, क्योंकि अजमेर का एरिया है तो मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा अपना क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो मेरवाड़ा लांसर्स। कौन सा लांसर्स? मेरवाड़ा लांसर्स। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी सैनिक छावनी? नसीराबाद सैनिक छावनी हो जाएगी। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सैनिक छावनी कौन सी थी? तो 4 सैनिक छावनियों के नाम दे दे। देवली हो जाए, नसीराबाद सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी, देवली टोक सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी, ऐसे 4 नाम दे, 4 ऑप्शन दे। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी हो जाएगी? नसीराबाद सैनिक छावनी हो जाएगी, जो कहाँ पर पड़ती है? अजमेर में। और यहाँ पर 4 सैन्य टुकड़ियाँ कार्यरत थी। फिर अपन देखते हैं ब्यावर सैनिक छावनी को। कौन सी सैनिक छावनी? ब्यावर, ब्यावर सैनिक छावनी। कौन सी सैनिक छावनी? ब्यावर सैनिक छावनी। और ये कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी अपने अजमेर में। ब्यावर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में, अजमेर में। और यहाँ पर कौन सी टुकड़ी कार्यरत थी? मेरलीजियन। यहाँ पर थी मेरलीजियन कार्यरत थी यहाँ पर, यानी कि मेरलीजियन बोला जाता था उस सैन्य टुकड़ी को, मेरलीजियन। और 3rd नंबर पे हो जाएगी अपनी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। कौन सी सैनिक छावनी? खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। खेरवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? अपना उदयपुर में, उदयपुर में। और उदयपुर वाला एरिया भीलों का है। किसका है? भीलों का है। तो भील लीजियन यहाँ पर हो जाएगी। कौन सी लीजियन हो जाएगी? भील लीजियन। और इसके इन दोनों के बारे में एक फैक्ट ये है कि यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, इन दोनों में कोई विद्रोह नहीं, कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई विद्रोह नहीं हुआ। बाकी 4 में विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी। और चौथी हो जाएगी अपनी नीमच, नीमच सैनिक छावनी। कौन सी सैनिक छावनी? नीमच सैनिक छावनी। नीमच उस टाइम अपने राजपूताना में ही आता था, तो नीमच कहाँ पर हो जाएगा? वर्तमान में MP में हो जाएगा। और फिर हो जाएगी देवली टोंक। कौन सी? देवली टोंक। कौन सी? देवली टोंक सैनिक छावनी, देवली टोंक सैनिक छावनी। देवली कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और लास्ट में हो जाएगी अपनी एरिनपुरा सैनिक छावनी, एरिनपुरा। कौन सी सैनिक छावनी? एरिनपुरा सैनिक छावनी, एरिनपुरा सैनिक छावनी। और एरिनपुरा कहाँ पर पड़ता है? एरिनपुरा पड़ता है पाली में। कहाँ पर पड़ता है? पाली में। और यहाँ पर कौन सी
टुकड़ी कार्यरत थी, यहाँ पर हो जाएगी जोधपुर लीजियन। कौन सी हो जाएगी? जोधपुर लीजियन। कौन सी टुकड़ी? जोधपुर लीजियन, क्योंकि उस टाइम ये मारवाड़ में आता था। कौन सा? पाली वाला। तो जो पाली उस टाइम मारवाड़ में आता था, इसलिए यहाँ पर जोधपुर लीजियन कार्यरत थी। तो ये अपनी सामान्य जानकारी हो जाएगी 1857 की क्रांति देखने से पहले। तो कारण अपन ने देखे कि सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात हो गया, EIC का हस्तक्षेप हो गया, गोद निषेध नीति हो गई, धार्मिक आर्थिक शोषण हो गया, और फिर अपन ने भारत के गवर्नर जनरल देखे उस टाइम 1857 की क्रांति के समय। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, क्रांति के समय। और क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल का फूल। कमल का फूल कौन यूज किया करते थे? सैनिक। और रोटी या चपाती का यूज कौन किया करते थे? जमींदार। क्रांति को मतलब कि सभी तक पहुंचाने के लिए। फिर राजस्थान में अपन ने सैनिक छावनियां देखी। कितनी सैनिक छावनियां? 6 सैनिक छावनियां। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नसीराबाद सैनिक छावनी, जो कहाँ पर पड़ेगी? अपने अजमेर में पड़ेगी। यहाँ पर 4 सैन्य टुकड़ियां कार्यरत थी। पहली हो जाएगी 15वीं BNI, फिर 30वीं BNI, और फिर अपने मुंबई लांसर्स और मेरवाड़ा लांसर्स। फिर अपन ने देखा ब्यावर सैनिक छावनी को। ब्यावर कहाँ पर? अजमेर में। और फिर खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ये पड़ता है उदयपुर में। इन दोनों पर कोई विद्रोह नहीं हुआ, यहाँ पर सैनिकों ने कोई विद्रोह नहीं किया। फिर अपन ने देखा नीमच सैनिक छावनी, जो कहाँ पर पड़ती है? MP में। फिर अपन ने देवली टोंक सैनिक छावनी देखी, जो कहाँ पर पड़ती है? टोंक में पड़ती है देवली सैनिक छावनी। फिर अपन ने लास्ट में एरिनपुरा सैनिक छावनी जो देखी, जो कहाँ पर पड़ती है? पाली में पड़ती है। वहाँ पर जोधपुर लीजियन कार्यरत थी। तो ये थी अपनी 1857 की क्रांति को शुरुआत करने से पहले सामान्य सी जानकारी। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गई होगी। कल अपन बात करेंगे कि जो 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इन सब की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।